राजधानी भोपाल में गौवंश आधारित कृषि को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। माता बेटीबाई सोशल वेलफेयर फाउंडेशन और लोक भारती के संयुक्त तत्वाधान में आगामी 29 अक्टूबर को गोपाष्टमी पर्व के अवसर पर भव्य गौ संवर्धन विशेष सभा आयोजित की जाएगी। यह आयोजन दुर्गा हनुमान मंदिर परिसर अयोध्या बाईपास भोपाल में होगा, जिसके लिए तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं। इस महत्वपूर्ण आयोजन की रूपरेखा को लेकर बावड़िया खुर्द में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के गौ संवर्धन कार्यकर्ता एवं किसान प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा कि गाय का पालन न केवल गौवध रोकने में मदद करेगा, बल्कि कृषि की आत्मनिर्भरता की दिशा में भी बड़ा योगदान देगा। उन्होंने कहा कि यदि हर किसान अपनी कृषि में गौवंश को जोड़े तो खेतों की उर्वरता, फसल की गुणवत्ता और पशुधन की सुरक्षा तीनों में सुधार आएगा। इससे गौवंश को सड़कों पर भटकना नहीं पड़ेगा और गौशालाओं पर निर्भरता भी घटेगी। तो इसलिए फिर मुझे समझ में आया कि गाय का पालन ही गौवध को रोकेगा, गौशाला से गाय का नहीं रुकेगा। आप गौशाला में घायल, नेत्रहीन, बीमार गाय को रख सकते हैं, लेकिन स्वस्थ गाय तो किसान के पास ही रहनी चाहिए। अब वो उसकी सेवा करेगा, वो उसको दूध देगी। इस तरह से रखना चाहिए और किसान ऐसा कर सके, इसमें सरकार को सहयोग करना चाहिए। ये बात मन में आई और यही सोच के मुझे लगा कि ये जो एक बात आई है, ये बात मैं आपको बताऊं, अरब में गाय नहीं होती थी, तो ईद के दिन गाय की बलि क्यों चढ़ती होगी जब गाय होती नहीं थी। अफगानिस्तान में गाय नहीं होती थी, तो ईद के दिन गाय की बलि नहीं चढ़ती होगी। भारत में होता है, पाकिस्तान में होता है, बांग्लादेश में होता है। क्यों होता है? ये चिढ़ाने के लिए होता है, नीचा दिखाने के लिए होता है। इकोनॉमी से जुड़ा हुआ मसला है, भारत के आर्थिक विकास से जुड़ा हुआ मसला है, भारत के विकास से जुड़ा हुआ मसला है। भारत की जो आर्थिक शक्ति का आधार थी वो गौवंश पर आधारित खेती थी, जो भारत की आर्थिक शक्ति का और स्वास्थ्य की शक्ति का आधार थी। इसलिए आप मुझे बताओ, अगर हिंदू का बच्चा गाय का दूध पीकर के मजबूत होगा, तो क्या मुसलमान के बच्चे को नल के पानी से मजबूत होना है? उसको भी गाय का दूध पीना होगा। इसलिए मुझे किसी ने कहा कि नहीं, सबको अपने धर्म का पालन करने का अधिकार होना चाहिए, तो मुसलमान को धर्म में जायज ठहराया कि गाय को काट सकता है। मैंने कहा नहीं, इसलिए ये बात कि एक कानून होना चाहिए, एक देश में एक कानून। क्यों? क्योंकि दो कानून होंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, दो बातें होंगी। तो उनको लगता है, उनका धर्म कहता है गाय को काट दो, तो मेरा धर्म कहता है कि गाय को काटने वाले को काट दो, तो ये तो द्वंद्व बना रहेगा। इस द्वंद्व को अगर समाप्त करना है तो गौ को अवैध घोषित करो कानून से, और अवैध घोषित करके इतनी गाय कहाँ छोड़ी जाएंगी जब किसान पालेगा ही नहीं, तो और बुरी मरेंगी। जितनी कसाई खाने में मरती है तड़प के, उससे ज्यादा तड़प के मरेंगी सड़कों पर। ट्रक कुचल जाते हैं, 10-10 गायों को कुचल जाते हैं कि नहीं, बताओ कितना बुरा हाल है। बछड़े कुचल जाते हैं, बछियां कुचल जाती हैं। इसलिए गौ पालन ही गाय की रक्षा का संकल्प होना चाहिए हिंदू समाज का, तब गाय बचेगी। और इसी के लिए हमने गोपाष्टमी के दिन बुलाया है सबको, जो गौपालक किसान हैं, जो गौ आधारित खेती करने लगे हैं खुद से, उनको बुलाया है दुर्गा हनुमान मंदिर पर 29 तारीख को गोपाष्टमी के दिन। और वहाँ से मध्य प्रदेश गौ पालन में आगे बढ़ेगा, गौ पालन पर आधारित खेती में आगे बढ़ेगा। वहीं लोक भारती के केंद्रीय पदाधिकारी अशोक त्रिपाठी ने कहा कि 29 अक्टूबर को होने वाला यह सम्मेलन केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि गौवंश अर्थव्यवस्था को सशक्त करने का जन आंदोलन होगा। उन्होंने बताया कि अगर देश के मात्र 5% किसान अपनी 5% भूमि पर गौवंश आधारित कृषि अपनाएं, तो देश में गायों को सड़क से उठाने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। किसान स्वयं उन्हें अपनी खेती में शामिल कर लेंगे। ये आपका, हमारा सबका एक सौभाग्य है। निर्णय तो बहुत दिन पहले से था, लेकिन सार्वजनिक रूप से उद्घोषणा होने का श्रेय बावड़िया खुर्द को प्राप्त हुआ है। तो बावड़िया खुर्द इसमें एक रोल मॉडल बनेगा, ऐसा विश्वास है। यहाँ की युवा शक्ति, मातृशक्ति, नारी शक्ति, देव शक्ति जाग चुकी है। और 29 अक्टूबर को हम सब, आज जितने यहाँ हैं, सब वहां आपस में मिलेंगे। जय जय श्री राम। हाँ, सूचनात्मक बताएं, 29 अक्टूबर
दुर्गा हनुमान मंदिर अयोध्या बाईपास हो, इसका आमंत्रण भी, पत्रक भी आपको मिलेगा। आवश्यक क्यों है, सब दीदी ने विस्तार से बता दिया। आगामी कार्य योजना उस दिन से कम गौ संवर्धन की समय की लिमिट नहीं है, लेकिन कम से कम 1.5 वर्ष तक, और जब तक लक्ष्य पूरे नहीं होंगे आगे तक गौ संवर्धन पर गौपालक, गौ भक्त, गौ चिंतक वहां सब एकत्रित होंगे। एक पत्रक सबको दिया जाएगा, टीम लीडर को, जैसे आपके यहाँ से आए 100 लोग को एक पत्रक दिया, सब मिलजुल के उसमें भरेंगे, सुझाव देंगे, आपके मन में क्या भाव है, तो वो सारे सुझाव सैकड़ों जो संकलित होंगे, उसके आधार पर एक प्रस्ताव बनेगा जो दीदी के माध्यम से हम सरकार तक पहुंचाएंगे कि गौशालाओं को, गौपालक को, किसान को क्या समस्या है, क्या समाधान हो सकता है। इसके ये महत्वपूर्ण शुभारंभ है, आप सबको निश्चित पधारना है। दूसरा इसका विषय ये है, उस दिन के बाद से आपको एक स्टडी बता दूं, अध्ययन है ये, जिस दिन देश का केवल और केवल 5% किसान अपनी केवल 5% भूमि पर गौवंश की कृषि करने लग जाएगा, खुद सड़कों से गायों को उठा ले जाएगा, गौ संवर्धन जाएगा। तो गौ संवर्धन के लिए यह आवश्यक है। इसके लिए 1.5 साल तक प्रयास ये रहेगा कि कम से कम प्रत्येक संभाग केंद्र पर गौवंश की खेती के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाए, और उसमें कहां किसकी बहुत आवश्यकता है, किसकी इच्छा है, उसकी रुचि है, वहां से शुरुआत होगी, और एक बार ये लहर चल पड़ी तो पूरा मध्य प्रदेश देश में गौवंश कृषि में नंबर 1 हो जाएगा। सभा में किसानों, गौपालकों और सामाजिक संगठनों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रहने की संभावना है। दीदी, हम भी 300-400 की सेना लेकर आपके पास बिल्कुल कंधे से कंधा आपके पीछे, आप जहां अड़ा देंगे वहां अड़ जाएंगे। ये युवा शक्ति है दीदी, ये किसी से नहीं डरेगी, आपके लिए मर जाएगी, मिट जाएगी, परंतु झुकेगी नहीं। और गौ संकल्प आज हम लेते हैं, तो ये हम पूरे यकीन और विश्वास से दीदी के साथ सामने कह सकते हैं कि हाँ, हम गौ रक्षक हैं और गौ की रक्षा करेंगे। चाहे बीच में कितने भी विरोधी आए, कुछ भी परिस्थितियां बने, हम नहीं झुकेंगे, ना डरेंगे, ना दबेंगे। प्रत्येक सहभागी किसान को गौवंश संवर्धन पत्रक दिया जाएगा, जिसमें वे गौवंश आधारित कृषि को अपनाने और अपने अनुभव साझा करने का संकल्प लेंगे। कार्यक्रम के दौरान किसानों की समस्याएं सुनी जाएंगी, उनके समाधान पर चर्चा होगी और एक प्रस्ताव रिपोर्ट तैयार कर प्रदेश सरकार को भेजी जाएगी। समय जगत, भोपाल।